जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है राहुल सेन। आर्य राहुल सेन मेरा नाम है। गाज़ियाबाद में रहता हूँ। एक बार की बात है, ये 2013 की शुरुआत की बात है, 2013 की। तो उस समय मैं एक मंदिर गया था। हमारे बागपत में एक मंदिर है, पूरे परिवार के साथ गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने पूजा करने से मना कर दिया था। वहाँ पे शिव जी की पूजा होती है, तो वहाँ पे मैंने पूजा करने से मना कर दिया था। और घर वालों के फिर कहने से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा, तो मैंने फिर वो पूजा कर ली। तो उसके पीछे कारण ये था, कारण मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या था कहानी। एक्चुअली क्या हुआ, एकदम एक सन 2010 की बात है। सन 2010 में मैं एक स्कूल में पढ़ता था, आनंद विहार में। आनंद विहार दिल्ली में है। वहाँ पे एक सर्वोदय स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे सन 2010 में एक ईसाई मिशनरी आया। ईसाई मिशनरी का व्यक्ति था, तो वो आया था। वो अपना प्रचार कर रहा था ईसाई धर्म का। तो उसने फिर ईसा मसीह की एक कहानी सुनाई। उसके बाद उसने सभी बच्चों को थोड़ा प्रभावित करा अपनी कहानी से कि ईसा मसीह सबको दुखों से छुड़ा देते हैं, सबके पापों को क्षमा कर देते हैं और सबको स्वर्ग ले जाते हैं। इस तरह से मतलब बातें थी, सबको स्वर्ग ले जाएंगे, जो उस पर विश्वास करेगा उसको वह स्वर्ग जाएगा। इस तरह की कहानी उसने मतलब सब बच्चों को उसने सुनाई। फिर सबको एक एक किताब दे दी। ये किताब थी नया नियम। एक ब्लू कलर की किताब थी, छोटी सी, मतलब बाइबल का एक पार्ट है। बाइबल के अंदर दो पार्ट होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट उसमें था मात्र, उस पुस्तक में। तो वह पुस्तक फिर मुझसे खो गई थी, स्कूल में ही खो गई थी। वहीं पे दो पुस्तक मैंने ली थी, दोनों ही खो गई थी। किसी ने बैग में शायद निकाल ली होगी। उसके बाद मेरे एक चाचा की लड़की है और चाचा का लड़का है। दोनों को वह पुस्तक, उनके दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों को ही अलग अलग स्कूल में वे लोग प्रचार के द्वारा वो पुस्तक दे गए थे। तो मेरे पास पुस्तक नहीं थी, मैंने उनसे पुस्तक लेकर के वो पढ़ी। यानी इससे पता चलता कि प्रचार वो कितने बड़े लेवल पर कर रहे थे। मेरे स्कूल में उन दोनों के अलग अलग स्कूल थे, उनमें भी मतलब 3 स्कूल तो यही हो गए। मतलब बच्चों पे कितना बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, इससे पता चलता है। और मैंने वो पुस्तक पढ़ी, फिर मुझे उस पर विश्वास आ गया कि भाई हाँ, ईसा मसीह क्रॉस पे चढ़े हैं और हम सब के पापों के लिए चढ़े हैं, वो निर्दोष था। इस तरह मतलब बातें लगी मुझे। तो फिर मैंने समझ तो आया नहीं, क्योंकि धर्म के बारे में कुछ ज्ञान तो था नहीं। चमत्कारों पर हम विश्वास कर लेते हैं, चमत्कार पर नमस्कार है। और चमत्कार वैसे नहीं देखा नहीं था, सिर्फ बुक में ही पढ़ा था। तो सत्य का ज्ञान कुछ था नहीं। उस पुस्तक को पढ़ के मुझे थोड़ा विश्वास सा हो गया था और मैं फिर चर्च आदि जाने लगा। मैं चर्च आदि जाने लगा। यहाँ पे मेरे गाज़ियाबाद में एक चर्च है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च है। और एक होली चाइल्ड कैथोलिक चर्च है। यहाँ पे होली चाइल्ड चर्च है, ये साहिबाबाद में है। इसके अलावा एक आधी चर्च और है दिल्ली आदि में भी। मैं कई बार ऐसे ही घूमता घूमता चला गया था, लेकिन आसपास की चर्च में जाता रहता था अक्सर मैं। जो मेरे आस गाज़ियाबाद के अंदर चर्चेज़ हैं उनके यहाँ जाता रहता था। और एक निश्चित चर्च भी थी वहाँ पे, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में अक्सर जाता था मैं। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में तो मैं 2013 में ही मैंने जाना शुरू करा था। 2013 में जब मैं एक दोस्त के साथ काम करना शुरू करा था, तभी जाने लगा था। उससे पहले मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में नहीं जाता था। उससे पहले कभी कभार मैं चर्च में जाता था। इसमें यहाँ पे मोहन नगर के पास में एक चर्च है, उसमें जाता था। तो उसके बाद सन 2013 के एंड में मैंने एक जॉब पकड़ी। घर वालों ने लगवा दिया था, मैंने खुद नहीं ढूंढी थी, घर वालों ने लगवाई थी। पतंजलि चिकित्सालय था एक, तो वहाँ मैंने काम करना शुरू करा था। तो वहाँ पे जो जिनके यहाँ मैं काम करता था, सतीश कुमार आर्य उनका नाम था। तो आर्य थे काफ़ी, उनके पास काफ़ी साहित्य था। साहित्य मतलब आर्य समाज का साहित्य था काफ़ी ज़्यादा उनके पास। तो वो चीज़ें मैंने फिर पढ़नी शुरू करी वहाँ पे। नाम मात्र के लिए थोड़ा बहुत पढ़ता था वैसे तो मैं पहले वहाँ पे। जैसे कि आर्य मान्यता एक पुस्तक थी, वह मैंने पढ़ी। हम गुलाम क्यों हुए एक पुस्तक थी, वह मैंने पढ़ी। तो उससे थोड़ा सत्य का बोध हुआ, एक बीज सा मेरे मन में पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ें सत्य हैं, सही कह रहे हैं। मतलब एक तर्क और तथ्य और प्रमाण जो देते हैं, उस तरह से वो चीज़ों में ठीक लगी। उसके बाद मैंने फिर एक मित्र के कहने से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। मित्र मेरा वो आर्य समाजी फैमिली से ही था, तो उसने मुझे बताया कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपको ठीक ठीक ज्ञान इसमें मिलेगा। मैंने चलिए पढ़ते हैं। फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। तो दुकान पे बैठे बैठे मैं पढ़ता रहता था।
अपना जब कस्टमर्स नहीं होते तो पढ़ता रहता था, सिर्फ सत्याप्रकाश पढ़ना और अन्य पुस्तकें पढ़ने का काम था, और दुकान भी देखता रहता था। तो फिर मुझे धीरे धीरे फिर दृढ़ विश्वास, पहले तो विश्वास था मात्र, जब मैं ये नया नियम पढ़ता था तो सिर्फ विश्वास था, एक तरह से मतलब मान लिया किसी चीज़ को। लेकिन जब मैंने सत्याप्रकाश पढ़ी तो मुझे उस चीज़ को मानना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ मानना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तथ्य और प्रमाण के साथ बात है सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इधर उधर से कहीं से भी ला दी हो। दूसरी बात, फिर थैंक्स बात यूट्यूब चैनल से हम जुड़े, राहुल आर्य जी का चैनल है, तो यहाँ भी जितनी बातें राहुल आर्य जी लाते हैं सारी बातें तथ्य और प्रमाणों से सिद्ध करके ही लाते हैं, वो पूरा शोध करके लाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, मुझे ये विश्वास हो गया था सत्याप्रकाश पढ़ने के बाद कि हाँ रामायण आदि में, महाभारत आदि में मिलावट की गई है। तो ये जो जितनी भी अवैज्ञानिक बातें हैं इन ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में, तो वह चीज़ें सत्य नहीं है, मिलावटी हैं, ये चीज़ें मैं समझ गया था। परंतु जब राहुल आर्य जी की वीडियो मैंने देखी रामायण के ऊपर कि भाई उन्होंने श्लोकों को लाके वहाँ पे सिद्ध करा, तो वो चीज़ें जब वहाँ से सिद्ध हुई तो मुझे विश्वास और गहरा और दृढ़ हो गया, अत्यधिक दृढ़ मेरा विश्वास हो गया। तो राहुल आर्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा कार्य वे कर रहे हैं, और इस तरह से ही कार्य करते रहें, इस धर्म को आगे बढ़ाते रहें, और हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक हमें लेके जाना है, और सत्य धर्म को अपनाना होगा। सीधी बात है, हमारे सभी मनुष्य, हमारे जो वैदिक धर्मी हैं, जितने भी हिंदू हैं, वे सभी को एक मान्यता पे आना होगा। हम अलग अलग मान्यता पे नहीं रह सकते, हमें एक मान्यता पे आना होगा, यह निश्चित रूप से है। जो वेद की आज्ञा भी है, समगच्छम समवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, यानी हमारी एक उपासना पद्धति हो, हमारे मन एक हों, हमारे विचार एक हों, हम एक दिशा में कार्य करें। तो इस तरह से हमें एक होना पड़ेगा, यह निश्चित है। सभी हिंदुओं को एक होना होगा, और अपने बच्चों को, सभी को अपने वैदिक धर्म का, वैदिक ज्ञान का जो बेसिक नॉलेज है कि सृष्टि कब बनी, रामायण कब हुई, और राम सेतु कितने साल पहले बना, ये सारी चीज़ें, हमारी जो महाभारत कब हुई, और श्री कृष्ण की कहानियाँ, इनकी जो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, वो हमें सबको अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, बच्चों को। और यह कार्य मैं अपने घर में कर भी रहा हूँ। और किसे पूजें किसे ना, ये साईं बाबा को भी आजकल बहुत ज़्यादा पूजा जा रहा है, तो साईं बाबा की जो वीडियो राहुल आर्य जी ने निकाली है अभी कुछ दिन पहले, तो यह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने पूरे घर वालों को दिखाई है अभी, मतलब पूरे घर वालों को भी दिखाने, और जो बच्चे हैं उनको भी दिखाऊंगा, सभी को दिखानी है वीडियो मेरे को। तो यही कहना चाहता हूँ कि वैदिक धर्म में एक मान्यता पर आ जाएं सभी हिंदू धर्म वाले। और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल इस काम में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। और एक बार क्या हुआ अभी बताता हूँ, ये 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर पे मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि एक्चुअली क्या हुआ, मेरे घर में एक भतीजा है, मेरा भतीजे ने टोपी पहन रखी थी, वही जोकर वाली, जो क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉज वाली टोपी पहन रखी। तो मैंने वो उतरवाने लगा मैं टोपी कि भाई ये टोपी नहीं पहननी, ये तो वैसी है, ईसाइयों की है, ये हमारे काम की नहीं है। तो घर वाले कहने लगे कि भाई तू तो पहले इसी को मानता था, अब क्या हो गया। मैंने कहा भाई मैं मानता था ठीक है, पर तुमने रोका भी तो नहीं, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें रोकना भी चाहिए था, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर उस समय मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, परिज्ञान नहीं था मुझे उस चीज़ का, उन बातों का, तो मेरे घर वालों का ये कर्तव्य बनता है कि हाँ मुझे सिखाते उस चीज़ को। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं उस चीज़ से निकल आया, स्वयं ही निकल गया। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में या कहीं अन्य जो भी व्यक्ति हमारी नज़र में आता है कि यह ईसाई बन रहा है, हिंदू धर्म छोड़ रहा है, और अन्य जो भी है, हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, यदि कोई मुस्लिम, कोई ईसाई हमारे आगे कोई सवाल खड़ा करता है तो हम उसका जवाब दे सकें। तो यह थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल है, जिससे आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा कि मुझे भी मिला है। मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने, मुझे भी मिला है, और मैंने बहुत सारी चीज़ों पे लोगों को जवाब दिया है। श्री राम के बारे में जो राहुल जी ने काफ़ी अच्छा मुझे ज्ञान दिया है, हमें भी मिला, अन्य बहुत सारे लोगों को मिला है। तो कुछ लोगों ने मेरे आगे सवाल भी उठाया
एक मेरा हिंदू भाई था, उसने कहा कि भाई मैं मुसलमानों ने मुझसे कहा कि श्री राम मांस खाते थे, श्री राम शिकार करते थे, ऐसी चीज़। मतलब एक अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, तो मैंने उसे फिर वीडियो दिखाई, वो वाली जो राहुल जी की वीडियो है, श्री राम के जो शिकार वाले थे, बताए थे कि शिकार करने गए थे, वो चीज़ नहीं थी। तो वो क्लैरिटी मैंने उसको दी और खुद भी मैंने उसको समझाया, पहले खुद समझाया फिर उसको वीडियो दिखाई। तो राहुल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से। और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल से सभी लोग जुड़े, और जो व्यक्ति ईसाइयत के उससे प्रभाव में है, उससे यही कहना चाहूँगा कि थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े और वैदिक धर्म को सत्य सत्य जाने, ठीक से तरीके से जाने। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसको भी ठीक पढ़े, ठीक तरीके से पढ़ ले तो फिर कल्याण हो जाएगा आपका। आप किसी ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म में नहीं जाओगे, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा वैदिक धर्म पे ही, निश्चित रूप से। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को डाउन, अगर आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं, मैं तो कहता सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। मैं तो खुद भी क्या करता हूँ, लोगों के फ़ोन में जाके भैया सब्सक्राइब कर देता हूँ खुद ही। तो आप भी ऐसा ही करें। और जो लोग जैसे अपने घर वाले हैं, घर वाले वीडियो नहीं देखते भैया, आपके माता पिता हैं, तो उनको भी वीडियो दिखानी है, तो चाहे डाउनलोड करके, मैं तो अपने टीवी में चला जाता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप भी करें। नमस्ते, जय श्री राम।